बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यंग डॉक्टर्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं ग्रॉस एनाटॉमी का थोरैक्स। थोरैक्स से सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। थोरैक्स होता क्या है? जब हमारा डायाफ्राम जो है ट्रंक ऑफ बॉडी को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं और ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं थोरैक्स और जो नीचे वाला लोअर पार्ट होता है उसको कहते हैं एब्डोमेन। नीचे वाले हिस्से को कहते हैं एब्डोमेन। उसके बाद हमारे पास एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है जो कि हमारे थोरैक्स कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसे कहते हैं थोरैसिक केज। उसके अंदर जिस तरह हमारे पास थोरैक्स है, थोरैक्स के एक अंदर कैविटी होती है जिसके अंदर थोरैक्स के विसराज पड़े होते हैं, लाइक ऑर्गन पड़े होते हैं, लाइक रिस्पिरेशन के लिए हमारे पास लंग्स होते हैं, सर्कुलेशन के लिए हमारे पास हार्ट होता है। ये देखें, ट्रंक ऑफ बॉडी डिवाइड बाय डायफ्राम इनटू अपर पार्ट कॉल्ड थोरैक्स और जो लोअर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एब्डोमेन। थोरैक्स इज सपोर्टेड बाय थोरैसिक फ्रेमवर्क। एक थोरैसिक फ्रेमवर्क होता है जिसे हम थोरैसिक केज कहते हैं जो कि हमारे पास थोरैक्स के लिए सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है। उसके बाद इसके अंदर एक कैविटी होती है, थोरैसिक कैविटी कंटेन मेजर ऑर्गन फॉर रिस्पिरेशन। जो मैंने पहले बताया, रिस्पिरेशन के लिए हमारे पास लंग्स होते हैं और उसके अलावा सर्कुलेशन के लिए हार्ट होता है। उसके बाद हमारे पास जो थोरैक्स है इसके जो है ना लैंडमार्क, सरफेस लैंडमार्क्स होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होता है बोनी लैंडमार्क्स, दूसरे होते हैं हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज लैंडमार्क। जो पहले लैंडमार्क है बोनी लैंडमार्क्स, वो होते हैं सुप्रास्टर्नल या जुगुलर नॉच। सुप्रास्टर्नल से मतलब ये है कि स्टर्नल के ऊपर, स्टर्नल एंगल कहाँ पे होता है? जो दो क्लेविकल जहां मिलते हैं उससे कहेंगे हम सुप्रास्टर्नल एंगल या जुगुलर नॉच। उसके बाद हमारे पास स्टर्नल एंगल, अभी मैंने बताया है कि हमारे पास एक जुगुलर नॉच है जो दो क्लेविकल के स्लाइटली ऊपर होती है, उसके 5 सेंटीमीटर नीचे जो एंगल बनता है उसे कहते हैं स्टर्नल एंगल। स्टर्नल जो 5 सेंटीमीटर जुगुलर नॉच से नीचे हो, जुगुलर नॉच से 5 सेंटीमीटर नीचे उसे कहते हैं स्टर्नल एंगल। उसके बाद हमारे पास ज़िफ़-स्टर्नल जॉइंट। जब हमारे कोस्टल मार्जिन लेफ्ट और राइट कोस्टल मार्जिन कंबाइन करते हैं उसे कहते हैं हम ज़िफ़-स्टर्नल जॉइंट। उसके बाद हमारे पास कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज होता क्या है? एक ये बार होती है कार्टिलेज की जो हमारे थोरैक्स की जो वाल होती है उसकी इलास्टिसिटी को मजीद बढ़ाती है। कोस्टल कार्टिलेज के बाद हमारे पास आता है रिब्स। रिब्स हमारे पास 3 तरह की होती हैं, ट्रू रिब्स, वर्टिब्रोकॉर्डल रिब्स, उसके अलावा फॉल्स रिब्स। उसके बाद आती है हमारे पास थोरैसिक वर्टिब्रल स्पाइन्स। स्पाइन्स क्या मतलब? पीछे रीढ़ की हड्डी, जो क्या है उसको हम कहते हैं, ये जो हमारे पास शुरू होती है नेक, बिहाइंड द नेक, जो बैक साइड ऑफ नेक है ना, वहां से स्टार्ट होती है। उसके बाद हमारे पास शुरू होते हैं सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क। सबसे पहले आता है निपल, जो कि हमारे 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में और 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड स्टर्नल एंगल से वहां पे पाए जाते हैं निपल। उसके बाद आती है हमारे पास एपेक्स बीट, जो कि हमारे पास 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में 9 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड स्टर्नल एंगल से होती है। ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर, उसके अलावा ये हो गया हमारे पास 9 सेंटीमीटर, और दोनों कहां से होंगे? मिड स्टर्नल एंगल से। उसके अलावा हमारे पास आती है ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है हमारे जुगुलर नॉच में पाई जाती है। उसके अलावा फिर हमारे मिड क्लेविकुलर लाइन, जो ये देखें जो क्लेविकल के मिड से जा रही है उसे कहते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन। ये नाम से जाहिर हो रहा है कि मिड क्लेविकुलर, क्लेविकल बोन के मिड से जो लाइन जाती है उसे कहते हैं क्लेविकुलर, मिड क्लेविकुलर लाइन। उसके अलावा आती है मिड एक्सिलरी लाइन, ऐसी लाइन जो मैक्सिलरी फोल्ड होते हैं उसके दरमियान से वर्टिकल पास करे उसे कहते हैं मिड एक्सिलरी लाइन, उसे कहते हैं मिड एक्सिलरी लाइन। उसके अलावा होती है स्कैपुलर लाइन। स्कैपुलर लाइन ये होती है कि जो हमारे स्कैपुलर रीजन होता है, स्कैपुला होती है बोन, उसको जो है वर्टिकली क्रॉस करे उसे कहते हैं स्कैपुलर लाइन। ये देखें ना, अगर ये हमारे पास एक लेट्स सपोज लंग्स है, लंग्स को कवर किया हुआ है थोरैक्स ने, तो ये हमारे पास ये जो है ये हमारे पास बनेगी मिड क्लेविकुलर लाइन, जो देखें क्लेविकल को मिड से ही क्रॉस कर रही है। उसके अलावा आती है मिड एक्सिलरी लाइन, जो कि हमारे एक्सिला के जो फोल्ड होते हैं दो, उसको क्रॉस कर रही है। उसके अलावा ये लेफ्ट पेरोनल स्पेस, जो कि हमारे लंग्स और थोरैसिक वॉल के अंदर जो स्पेस होती है उसे कहते हैं पेरोनल स्पेस। उसके अलावा हमारे पास आते हैं कोस्टल मार्जिन। कोस्टल मार्जिन कौन से होते हैं? जो कि ज़िफ़-स्टर्नल जॉइंट जो उसको बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है स्केलेटन ऑफ थोरैक्स। स्केलेटन किस तरह? नोन एज थोरैसिक केज।
अब हमने यहाँ पढ़ा था ना, जो कि हमारे थोरैक्स को फ्रेमवर्क, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क देते हैं, उसे कहते हैं थोरैसिक केज। अब थोरैसिक केज क्या, स्केलेटन ऑफ थोरैक्स है वो। अब ये होते हैं ओसियो कार्टिलेजिनस इलास्टिक होते हैं, ठीक है। उसके अलावा डिजाइन फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज प्रेशर, ये जो स्केलेटन ऑफ थोरैक्स है, स्केलेटन ऑफ थोरैक्स जो है वो हमारे पास डिजाइन होता है किसके लिए, इंक्रीज और डिक्रीज फॉर प्रेशर। फिर उसके बाद आते हैं एयर सक्ड इनटू द लंग्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं तो एयर हम सक करते हैं जो हमारे लंग्स जाके इकट्ठी होती है। उसके अलावा एक्सपेल ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। उसके अलावा उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, फॉर्मेशन इस तरह होती है, एंटेरियरली जो होता है ना उसके इंटीरियरली वो होती है स्टर्नम, उसके जो एंटीरियरली पाई जाती है वो स्टर्नम पाई जाती है, पोस्टीरियरली थोरैसिक वर्टिब्रा पाई जाते हैं, और ईस्ट साइड पे 12 रिब्स स्टर्नम, एंड बैक साइड पे क्या होती है हमारे वर्टिब्रा। उसके अलावा उसके बाद हमारे पास 3 टाइप की रिब्स होती हैं जो हमने पहले बताया, ट्रू रिब्स, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। अब ट्रू रिब्स कौन सी है, अपर 7 रिब्स जो होती हैं आर्टिकुलेट करती हैं किसके साथ, स्टर्नम के साथ, उसे कहते हैं ट्रू रिब्स। उसके बाद आती है वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, 8वीं 9वीं 10वीं जो रिब्स होती है हायर कोस्टल कार्टिलेज से जो ज्वाइन करती है उसे कहते हैं हम वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। उसके अलावा आखिरी जो 2 रिब्स होती हैं 11 एंड 12 वो फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं उसको। क्यों उसको फॉल्स रिब्स कहते हैं, वो स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होती। उसके अलावा इसकी शेप आ जाती है, स्केलेटन की शेप। अब शेप जो है इसकी वो ट्रंकेटेड कोन शेप है। अब वो ऊपर से नैरो है और नीचे से ब्रॉड है, अबव नैरो ब्रॉड बिलो, और सेपरेट बाय द सिम्पसन्स फेशिया। अब ये सेपरेट होता है ना, जो नैरो एंड है वो सेपरेट किससे होता है, सिम्पसन फेशिया से। उसके बाद हमारे पास है ब्रॉड एंड हम कहते हैं लोअर एंड, नैरो एंड अपर एंड, और ब्रॉड एंड लोअर एंड, कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम एब्डोमेन बाय द डायाफ्राम। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, ये डायाफ्राम है, ये थोरैक्स है, ये नेक है, etc। अब ये जो डायफ्राम है ये थोरैक्स को एब्डोमेन से अलग कर रही है। अब यही बात कर रहा है कि जो ब्रॉड एंड है ना, कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम एब्डोमेन बाय द डायफ्राम। उसके अलावा उसके बाद हमारे पास 2 एमसीक्यूज है। इन ट्रांसवर्स सेक्शन में हम देखते हैं इसको, थोरैक्स इज बीन शेप, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, थोरैक्स इज अ बीन शेप। अब इसके अंदर जो होता है ट्रांसफर डायमीटर जो होता है, जब हम चेक करते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन में, ट्रांसफर डायमीटर जो है वो इंक्रीज बड़ा होता है, ग्रेटर होता है किससे, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर से। उसके बाद है इनफैंट्स में जो है एंटीरो पोस्टीरियर जो डायमीटर है वो ट्रांसफर डायमीटर से ज्यादा होता है। उसके अलावा हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो कैसी है, इनफैंट्स रिब्स आर हॉरिजॉन्टल। रिब्स आर हॉरिजॉन्टल तो होती हैं, लेकिन जो थोरैक्स की शेप होती है वो किस तरह होती है, वो होती है सर्कुलर शेप। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इस तरह की शेप होती है जो इन्फेंट्स में होती है। जो अडल्ट्स में होती है वो ओवल शेप होती है, अडल्ट्स में ओवल शेप होती है, और जो इन्फेंट्स में होती है वो होती है सर्कुलर शेप। और इन्फेंट्स में जो रिब्स होती है वो हॉरिजॉन्टल होती हैं, एंड रिजल्ट टू रिस्पिरेशन इज प्योरली बाय एब्डोमेन। जो इन्फेंट्स में जो होते हैं 2 साल से नीचे वाले जो बच्चे होते हैं उनमें जो है रिस्पिरेशन होती है किस तरह से, एब्डोमेन के थ्रू होती है, और उनकी जो रिब्स होती है हॉरिजॉन्टल होती है, और जो उनका थोरैक्स होता है वो होता है सर्कुलर शेप। उसके अलावा हमारे पास अडल्ट्स थोरैक्स जो है ओवल, जो मैंने आपको पहले बताया ओवल शेप होता है, और रिब्स क्या होती है, ओब्लिक होती है। बोथ रिस्पिरेशन अकर, एब्डोमिनल भी होती है रिस्पिरेशन अकर, और थोरैक्स भी रिस्पिरेशन अकर होती है इसके अंदर। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।